महर सारसन मैं मोहम्मद हसन। मैं रहमतुल्लाह। आप देखें दोस्तों, आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल चलते हैं दोस्तों। वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी ओपनली सेज यस आई डिक्लाइंड ट्रम्प ट्रम्प्स इनवाइट। तो अब जी पीएम मोदी ने ओपनली कह दिया कि मैंने जो ट्रम्प की इनविटेशन है वो ठुकरा दी थी। तो देखते हैं क्या बोले हैं पीएम मोदी साहब। ये तो कह दिया, लेकिन एक बात और नहीं कह रहे कि पीएम मोदी ने ट्रम्प ने मेडिएशन की है कि नहीं की। सारी आवाम अब पीएम मोदी की तरफ देख रही है। चले वो भी शायद कह देंगे किसी दिन। देखते हैं वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू कटिया 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली पीएम मोदी की एक वीडियो सोशल मीडिया पे हो चुकी है वायरल, जहां पर ये कह रहे हैं कि हाँ, मैंने डोनाल्ड ट्रंप का इनवाइट रिजेक्ट कर दिया था। प्रॉपरली पीएम मोदी ने ये बात ओडिशा के लोगों के सामने रखी कि सिंस ये पूरी जगन्नाथ टेम्पल की रीओपनिंग के लिए जाना चाहते थे, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कह दिया कि सॉरी, मैं यूएस नहीं आ पाऊंगा। नाउ यूजुअली ना ऐसी बातें पीएम मोदी ओपनली बोलते थे नहीं, मगर जिस तरीके से ट्रंप ने रिसेंटली सीज फायर वाली बात बार बार दोहराई है ना, अब पीएम मोदी भी खुलकर कह रहे हैं कि हाँ, मैंने डोनाल्ड ट्रंप का इनवाइट रिजेक्ट कर दिया था। अब एक तरफ तो ये डेवलपमेंट हुई है, दूसरी तरफ जो मैंने आपको बताया था, अब ये बात ऑफिशियल हो चुकी है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, अगेन कितनी एक अजीब बात है, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पर्सनल फायदे के लिए ना यूएसए का स्तर इतना गिरा दिया है कि अब यूएस प्रेसिडेंट को नोबेल पीस प्राइज के लिए सम्मानित कौन करता है? द बैंकरप्ट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इधर आप देख पाओगे रिसेंटली पाकिस्तान की सरकार ने यह ट्वीट की है कि द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिकमेंड्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फॉर 2026 नोबेल पीस प्राइज। सारी बातें जो मैंने आपको बताई थी, दे आर नाउ प्रूवन, आपके सामने है। मैंने आपको बताया था कि आसिम मुनीर ने यह डिसाइड कर लिया है कि आने वाले 1 से लेकर 2 साल तक ये डोनाल्ड ट्रंप का गुणगान करेगा, और पाकिस्तान को जो भी लोन मिले हैं, वर्ल्ड बैंक से लोन मिले हैं, आईएमएफ से लोन मिले हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन मिले हैं, इसके पीछे इनकी एक बहुत, मैं कहूंगा, सक्सेसफुल बोलना पड़ेगा, स्ट्रेटजी है कि डोनाल्ड ट्रंप की ईगो को स्ट्रोक करो। ट्रंप का परिवार कोई क्रिप्टो कंपनी चलाते हैं, उस क्रिप्टो कंपनी को फायदा पहुंचाओ, ट्रंप खुश होंगे। बार बार बोलो कि ट्रंप देखिए इतने महान आदमी हैं, इन्होंने वॉर रुकवा दी इंडिया पाकिस्तान की, और इसलिए इनको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। बेसिकली अब पाकिस्तान डोनाल्ड ट्रंप के वर्जन को ओपनली एक्सेप्ट कर रहा है, और इन लोगों ने खुद कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन करी ड्यूरिंग द रीसेंट इंडिया पाकिस्तान क्राइसिस। स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो सकती थी, और अब इसलिए आसिम मुनीर के अंडर पाकिस्तानी गवर्नमेंट चाहती है नोबेल पीस प्राइज ट्रंप के लिए। तो अब यह बात काफी हद तक क्लियर है, डोनाल्ड ट्रंप इस टर्म में ना काफी प्रो पाकिस्तान रहने वाले हैं, और अब पीएम मोदी को कोई परवाह नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप को बुरा लगे अच्छा लगे। पीएम मोदी भी ट्रंप के बारे में अब खुलकर स्टेटमेंट दिया करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये सुनिए यहां पर। साथियों, अभी 2 दिन पहले मैं कनाडा में G7 समिट के लिए वहां था, और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि अब कनाडा तो आए ही हैं, तो वॉशिंगटन होकर के जाइए, साथ में खाना खाएंगे, बातें करेंगे। उन्होंने बड़े आग्रह से निमंत्रण दिया। मैंने अमेरिका के राष्ट्रपति को कहा कि आपका निमंत्रण के लिए धन्यवाद, मुझे तो महाप्रभु की धरती पर जाना बहुत जरूरी है। नाउ पीएम मोदी की ये स्टेटमेंट बहुत ही ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि यहाँ पे आपको समझना होगा, रिसेंटली भारत के फॉरेन सेक्रेटरी साहब विक्रम मिश्री जी ने ओपनली डोनाल्ड ट्रंप के सभी क्लेम्स को रिजेक्ट कर दिया था। ट्रंप ये कह रहे थे मैंने ट्रेड का इस्तेमाल किया था इंडिया पाकिस्तान को रोकने के लिए, इंडिया ने वो ओपनली रिजेक्ट कर दिया, और पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन पर यही बोल दिया कि इंडिया ने कभी भी मीडिएशन एक्सेप्ट नहीं करी है। और अगर यहाँ पे आप लोग ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान अगर खुलकर डोनाल्ड ट्रंप को नॉमिनेट कर देता है नोबेल पीस प्राइज के लिए, तो क्या ट्रंप को नोबेल प्राइज मिल जाएगा क्या? तो इसका आंसर है नहीं। यहां पर ट्रंप को भी अच्छे से पता है कि इनको नोबेल पीस प्राइज मिलेगा नहीं। ट्रंप अब करेंगे क्या
कि अभी जो यूएसए में मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं, जो ट्रंप के लिए होंगे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, उन इलेक्शंस के दौरान जब अमेरिकन जनता ट्रंप से पूछेगी कि आप तो ये कहते थे कि जैसे ही आप पावर में आओगे ना, 10 दिन के अंदर अंदर आप यूक्रेन रशिया वॉर समाप्त कर दोगे, आपसे वो वॉर समाप्त नहीं हुई। उल्टा अब हम देख रहे हैं कि इजराइल ईरान की वॉर का जो इशू है ये और सामने खड़ा हो चुका है, और मोस्ट प्रोबेबली आने वाले समय में आप देखोगे यूएसए को एक बड़ी मिलिट्री इंटरवेंशन करनी पड़ेगी इन ईरान। तो उस केस में देखो डोनाल्ड ट्रंप अपने लोगों के सामने फेस सेविंग के लिए ये तर्क यूज करेंगे कि देखो मैं क्या क्या करता, पूरी दुनिया में आग लग रही थी, एक तरफ इंडिया पाकिस्तान के बीच में मैंने न्यूक्लियर वॉर रुकवाई, फिर एब्राहम अकॉर्ड्स करवाए। देखो पाकिस्तान खुद कह रहा आज के समय कि मुझको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए, मगर मैं सिल से एक राइट विंग नेता हूं, मुझको ये लोग नोबेल प्राइज देंगे नहीं। और ट्रंप ने देखिए इसके बारे में लगातार ट्वीट करना भी स्टार्ट कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल इधर आप देख पाओगे एक ट्वीट में कितनी बार नोबेल प्राइज का ये मेंशन करते हैं कि मुझको पता है कि मुझको नोबेल पीस प्राइज नहीं मिलेगा, आई वोंट गेट ए नोबेल पीस प्राइज फॉर दिस, आई वोंट गेट ए नोबेल पीस प्राइज फॉर स्टॉपिंग द वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ना मुझको नोबेल पीस प्राइज मिलेगा फॉर स्टॉपिंग द वॉर बिटवीन सर्बिया एंड कोसोवो। ये पता नहीं 5-6 साल पुरानी कोई बात है, और फिर ये कहते हैं आई वोंट गेट ए नोबेल पीस प्राइज फॉर कीपिंग पीस बिटवीन इजिप्ट एंड इथियोपिया। तो कहीं से भी बातें वगैरह पकड़ के ना ये यहाँ पर यही बोलेंगे देखो मैंने इतने महान काम किए। अब क्योंकि देखो इनकी प्रेसिडेंसी के अंडर यूएसए मोस्ट प्रोबेबली ईरान को अटैक करेगा। हो सकता है जो बात चल रही है कि यूएसए को मजबूरी में आकर एक टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब भी गिरना पड़े, तो उससे पहले ना ये कवर बना रहे हैं अपने लिए कि ठीक है ईरान में जो मुझको करना पड़ा वो मैंने किया, मगर बाकी जगह तो देखो मैंने इतने अच्छे अच्छे काम किए, उसके बदले में मुझको नोबेल पीस प्राइज भी नहीं मिला ना। एक बार को ऑब्वियसली यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि ये कमाल के दृश्य हैं। पाकिस्तान वही देश जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप एक बार को ट्वीट किया करते थे कि ये देश यूएसए को धोखा दे चुका है काफी बार, ये देश पैसा ले लेता है मगर यूएसए के लिए आतंकवाद से लड़ता है नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के बारे में बहुत सारी खराब बातें बोली। अब अचानक से ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। फॉक्स न्यूज जो काफी हद तक प्रो ट्रंप माना जाता है, ये ऐसी ट्वीट्स कर रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान ने अब ऑफिशियली नॉमिनेट कर लिया है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को 2026 के नोबेल पीस प्राइज के लिए। क्या यूएसए की जनता ये बात एक्सेप्ट कर लेगी? और इस बात को लेकर क्या ट्रंप के सपोर्टर्स भी एक्सेप्ट करेंगे कि कोई ऐसा नहीं है कि रेपुटेशन वाला देश पाकिस्तान, एक ऐसा देश जहां पर ओसामा बिन लादेन छुपा हुआ था, एक नॉन एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म, एक बहुत ही करप्ट देश जहां पे डेमोक्रेसी भी है नहीं, वो देश आज के समय फॉर्मली नॉमिनेट कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए। क्या जेन्युइनली ट्रंप को लगता है कि पाकिस्तान का नाम लेकर ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन जीत जाएंगे? देखिए मैं यहां पर ये बोलूंगा ट्रंप अजीबो गरीब हरकतें कर रहे हैं। अभी रिसेंटली इनकी वीडियो सामने आई जहां पर तुलसी गैबर्ड जो आज के समय यूएसए की इंटेलिजेंस चीफ है, उनकी स्टेटमेंट को ये रिजेक्ट कर देते हैं। मीडिया वालों ने ट्रंप से पूछा कि 3 महीने पहले तुलसी गैबर्ड ने कहा था कि यूएस इंटेलिजेंस के हिसाब से ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा। ट्रंप ने ओपनली कह दिया कि तुलसी गैबर्ड गलत बात कर रही हैं, उनको नहीं पता असलियत में हो क्या रहा है। कमाल की बात है, ये जो वीडियो है ये देखिए, ये कमाल की वीडियो है अपने आप में। यहाँ पे आप देख पाओगे You have that Iran is building a nuclear weapon. Your intelligence community has said they have no evidence that they are at this point. अभी रिपोर्टर ने बोला कि अमेरिकन इंटेलिजेंस कम्युनिटी ही कह रही है कि कोई सबूत नहीं है हमारे पास कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बिल्ड कर रहा है। Well, then my intelligence community is wrong. Who in the फिर अब इसके जवाब में ट्रंप कहते हैं फिर मेरी इंटेलिजेंस कम्युनिटी गलत है। कमाल है। फिर आगे ट्रंप कहेंगे कि मेरी इंटेलिजेंस कम्युनिटी में किसने बोला कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बिल्ड नहीं कर रहा? intelligence community said that? Your director of national intelligence, Tulsi Gabbard. She's wrong. कमाल है, शी इज रॉन्ग। खुद जिस महिला को इन्होंने खुद चुना है टू बिकम द हेड ऑफ द नेशनल इंटेलिजेंस, और अपनी सारी इंटेलिजेंस जो इनकी कम्युनिटी है FBI CIA सबकी रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। और पता नहीं ट्रंप को इस वक्त क्या हो गया, क्या एज है या फिर पैसे का नशा है, पावर का नशा है, क्या है, बट क्लियरली समथिंग इज वेरी रॉन्ग विद हिम। मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ ये कह रहे हैं कि खुद की इंटेलिजेंस गलत है, सब गलत है, बस आसिम मुनीर पाकिस्तान यहाँ पर ठीक कह रहे हैं और बस मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। और आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि ट्रंप को मिड टर्म इलेक्शन में बड़ी हार फेस करनी पड़े,
क्योंकि जो भी इन्होंने बड़े वादे किए थे अभी तक उनको प्रॉपरली फुलफिल ये कर नहीं पा रहे। चाइना के साथ कभी डील कर लेते हैं, कभी कहते हैं डील टूट गई, कभी कहते हैं मैं कर दूंगा, फिर नहीं करूंगा। इनके प्लान बहुत बड़े थे कि चाइना पे टैरिफ लगाकर इतना पैसा ये कमा लेंगे कि यूएस के लोगों में पैसा बांटा करेंगे ये। अब चाइना पे टैरिफ लगा नहीं रहे। इट्स वेरी वियर्ड जो ये आज के समय कर रहे हैं। और फाइनली हो सकता है कि आपके माइंड में एक सवाल ये भी आए कि ट्रम्प क्या ऑल टुगेदर इंडिया यूएस रिलेशंस को डैमेज कर देंगे। देखो मेरे हिसाब से इंडिया यूएस रिलेशंस इतने इंपॉर्टेंट है दोनों कंट्रीज के लिए कि ट्रम्प भी प्रॉपरली दोनों रिलेशंस को डैमेज नहीं कर पाएंगे। बट हाँ, मैं ये कहूंगा जो ट्रम्प की बहुत ज्यादा प्रो पाकिस्तान पॉलिसी है ये बैकफायर कर सकती है। इन द पास्ट यूएस प्रेसिडेंट्स अपने हाथ जला चुके हैं, लग रहा है कि ट्रम्प भी अपने हाथ जलाएंगे। बट ये बोलना पड़ेगा यहाँ पर पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रम्प की जो मेंटेलिटी है उसको समझकर यहाँ पे इनके साथ ये जो ट्रीटमेंट है किया है कि ट्रम्प एक नार्सिसिस्ट आदमी है, खुद से प्यार करते हैं, खुलकर अगर कोई इनकी तारीफ कर दे बिल्कुल उस पर फिदा हो जाते हैं उसके बारे में, और कहीं से भी क्रिटिसिज्म ये बर्दाश्त कर नहीं पाते। एक आप कह सकते हैं काफी अन अमेरिकन सी पर्सनैलिटी है इनकी। यूजुअली अमेरिकन इसके काफी ऑपोजिट होते हैं, दे आर क्वाइट ओपन टू क्रिटिसिज्म और डिबेट वगैरह। बट पाकिस्तान की जो सरकार है, जो इनकी मिलिट्री, इन्होंने समझ लिया कि ट्रम्प को किस तरीके से इंप्रेस करना है। थोड़ा पैसा दे दो, तारीफें कर दो, और आज के समय हम साफ साफ देख रहे हैं इस सब में सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को हुआ है तो पाकिस्तान की करंट एस्टेब्लिशमेंट को हुआ है। इमरान खान जेल में इस वक्त मर भी जाए ना तब भी डोनाल्ड ट्रम्प कुछ नहीं बोलने वाले। यूएस भारत की डेमोक्रेसी को लेकर बहुत सारी स्टेटमेंट देता रहता है, जबकि पाकिस्तान में जिस तरीके से इन लोगों ने एक पॉलिटिकल पार्टी को डिसमेंटल कर लिया, एक लीडर को जेल में डाल दिया, उसके बारे में यूएस बिल्कुल चुप है। सो अगेन आने वाले समय में हमको देखना होगा कि ट्रम्प ईरान में क्या करते हैं। कुछ अपडेट्स आती हैं तो मैं आपके लिए इन द फ्यूचर अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। देखिए मेरा मानना है अगर आज के समय आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे काम में तो आप किसी और ही युग में जी रहे हैं। तो जी दोस्तों, वीडियो हो गई ख़त्म। बाकी वीडियो की तरफ मैं रहता हूँ। मुझे प्रशांत सा की एक लाइन पर बड़ी हंसी आई है। मुझे याद आ गया डायलॉग पीके फिल्म का, जब आमिर खान गया था ना, मतलब कि उधर थाने में गए थे, कहते हैं कि पैसा ले लिया, काम नहीं किया। तो वो पूछता किसने पैसा लिया था, वो सेम लाइन बोली प्रशांत सर ने कि ट्रम्प कहता था कभी कि पाकिस्तान पैसा ले लेता, काम नहीं करता दहशतगर्द के खिलाफ। ये सेम लाइनें मुझे लगी हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन थी। पाकिस्तान पैसा ले लेता लेकिन टेररिज्म के खिलाफ काम नहीं करता। ये सेम जो है ना ट्रम्प की कंडीशन पीके वाली हो गई है। जिस तरह पीके कंफ्यूज था ना दुनिया में आकर, इस तरह ये भी कंफ्यूज है बेचारा, क्या करना है क्या नहीं करना। कभी कहता है पाकिस्तान पैसा ले लेता, काम नहीं करता, कभी कहता है पाकिस्तान एक अच्छा कंट्री है, कभी कहता है ये डेंजरस कंट्री है। वो तो जो बाइडेन ने कहा था, मतलब ये यूएसए की लीडरशिप है ना। तो अब देखें ये मोदी ने एक चीज़ तो अब ओपनली क्या दिया कि भाई मैंने रिजेक्ट किया, रिफ्यूज़ किया कि मैंने इंडिया के अंदर वो जो अब वो अटेंड कर रहे हैं सेशन, क्या उसका नाम है, उसमें आना था। तो उसकी वजह से इंडिया ने ओपनली मान लिया। अच्छा ये तो मान लिया है, लेकिन एक चीज़ अभी तक नहीं मान रहा है ये मोदी साहब, वो भी मान लेंगे आई थिंक कुछ अर्से तक। वो क्या कि इंडिया, ट्रम्प ने कहा था ना, स्टेटमेंट दी थी कि मैंने इंडिया और पाकिस्तान की जंग रुकवाई है, और इंडिया की ऑफिशियल्स की तरफ से ये बयान आ रहा था कि हाँ मतलब कोई मेडिएशन हमने कबूल नहीं की ये इंडिया की। लेकिन ये बात अब सिर्फ बोलना, बाकी सब ने बोल दिया, सिर्फ और सिर्फ ये मोदी का बोलना रह गया। दुनिया अभी इस पर बड़े नज़रें और कान लगा कर बैठी है कि किस दिन पीएम मोदी ये बोलेंगे कि भाई इंडिया की मेडिएशन या यूएसए की मेडिएशन की वजह से इंडिया ने जंग नहीं रोकी थी। अब सिर्फ ये वाली चीज़ रह गई है, बाकी चीज़ें तो अब पीएम मोदी ने कर दी हैं। आपको लगता है ये बयान देंगे पीएम मोदी के ट्रम्प ने मेडिएशन नहीं की थी कि नहीं देंगे? हर एक की अपनी भी सोच, अपना देखने का नज़रिया, एनालिसिस करने की मतलब कि डिफरेंट होती है थिंकिंग हर बंदे की दूसरे से। तो जो मुझे तो ये लगता है जो पीएम मोदी ने अभी यहाँ पर ये अनाउंस किया, ये बोला है ना कि मैंने मतलब कि यूएसए की जो इनविटेशन था उसको रिजेक्ट किया है, तो उसके पीछे मुझे एक रीज़न ये लगती है कि उन्होंने जो है ना बताया है
कि मैंने रिजेक्ट होने की उन्होंने रीज़न जो बताई है ना कि मैं एक मंदिर था उसकी मतलब कि इनागुरेशन हाँ जो भी था तो वहाँ पर मैंने जाना था। तो ये मतलब कि एक रीज़न भी बता रहे हैं साथ है। तो ये बताने का मकसद ये अगर पीएम मोदी सिर्फ यही कह देना कि हाँ मैंने जो है ना उसको रिजेक्ट किया है तो फिर तो बात आ जानी थी पावर में कि पीएम मोदी भी भाई उनको टक्कर का जवाब दे रहे हैं ट्रंप को। तो इन्होंने एक बात यहाँ पर एक एडमिट कर दी, एक रीज़न उसकी बता दी, तो फिर जो है ना कोई ना कोई उस बहाना तरह तो लगाना पड़ना। भाई वही बात है ना, भानने की आ गई, वही तो मैं कर रहा हूँ कि इस तरह जिस तरह ट्रंप को इसका जवाब देना चाहिए था ना, क्योंकि पीएम मोदी की और जो है ना डोनाल्ड ट्रंप की G7 में समिट में उनकी मुलाकात होनी थी या उसके बाद शायद इनका कोई प्रोग्राम था, तो वो तो वहाँ से आ गया कि उसको जब उसने कहा था कि अनाउंसमेंट किया कि मैं जा रहा हूँ, जल्दी वो तो आ गया। तो फिर पीएम मोदी को अपनी अपनी मर्ज़ी से बुलाता है कि तो अब आ जाओ, मैं इधर हूँ। तो पीएम मोदी ने वैसे ये बहरहाल अच्छा किया कि उनके इनवाइट करने पर नहीं गया, लेकिन यहाँ पर एक गलत कर दिया कि जो दूसरे उनको कह रहे हैं कि मैंने जो है ना एक रीज़न भी बता रहे हैं कि मैंने इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं जो है ना यहाँ पर मंदिर था तो उसकी मैंने ओपनिंग थी तो वहाँ पर जाना था। ये एक बात ना एडमिट करते तो मैं कहता हूँ कि पीएम मोदी ने जो है ना डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया था, तो वो पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन यहाँ पर जो है ना वो जवाब जो था वो पहले जैसा उसमें पावर नहीं रही है। आपके अलग सोच हो सकती, मुझे ऐसा लगता है पीएम मोदी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि देखें कि डोनाल्ड ट्रंप को भाई क्योंकि ये पूरी बात दुनिया में बात पता है असल मशहूर में हो क्या गई है, थी। वो कह लें कि पीएम मोदी साहब जो है उन्होंने कोरी ना तो नहीं की। एक होता है ना कि मुंह पे ही कह देना कि मैं नहीं आऊँगा, उन्होंने किसी हिसाब से कोई वजह जो है बीच में लाकर फिर ही बात करनी थी ना। भाई तो लेवल भी फिर देखा जाता है ना वो रसलम भाई। इनाग्रेशन जो है करनी थी उसका उन्होंने बना दिया कि मैं उधर हूँ, मैंने अपना जो टाइम है वो फिक्स किया हुआ है, तो जहाँ जहाँ मैंने जाना है वहाँ पे मैं जाऊँगा लास्ट में। तो ये बात है। बस रहमतुल्लाह, तुमने उस कॉलेज जाना हो, तुम्हारा टाइम फिक्स हो और तुम्हें इनविटेशन आ जाए कॉलेज के जो होता है, जिनको पहले टाइम दिया एक होता है। सेकंड, कॉलेज के प्रिंसिपल क्या कि आपको प्रिंसिपल बुला रहे हैं, आप प्रिंसिपल की बात सुनोगे कि नहीं सुनोगे? पहले अगर आया होगा नहीं, मैं तो वहाँ पर जाऊँगा जो मुझे जहाँ पर जाना होगा। कॉलेज के क्लास लोगे कि प्रिंसिपल की बात सुनोगे? जो मुझे वक्त के मुताबिक मुनासिब लगा मैं वही करूँगा। अब तो ये तुम ऐसा कह रहे हो ना, ऐसे बात को नहीं भाई, लंबा खींचने के लिए। नहीं लंबा मैं खींचने तुम्हें के चैलेंज लिए करता नहीं। हूँ, आज भी तुम कॉलेज चले जाओ, आज इस कॉलेज से पढ़े हो, तुम क्लास में चले जाओ, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। अगर क्लास में बैठे हो ना, अगर बैठे क्लास के दौरान तुम्हें प्रिंसिपल की कॉल आ जाए कि तुम प्रिंसिपल बुला रहा है, 110%, मैं तुम नहीं, मैं नहीं, असलम भाई कोई भी हो, वो प्रिंसिपल को मिलने जाएगा, ठीक है? अब ये मोदी की थी शेड्यूल, एक मिसाल है, उसको क्लास से शेड्यूल कर लें, क्लास में शेड्यूल थी कि ये इस वक्त ये मैंने करना है, ये करना है, ये करना है। अब वो बना हुआ है अपने लिहाज से दुनिया का प्रिंसिपल अमेरिका और ट्रंप। अब पीएम मोदी की कॉल आई है कॉलेज के प्रिंसिपल की, मैंने कहा नहीं भाई मेरी क्लास है, मैं पहले क्लास लूँगा, बाद में आपकी बात देखी जाएगी। ये फ़र्क है, तो मैं फ़र्क का मैंने एग्जाम्पल से समझा दिया। तो पीएम मोदी ने एक दुनिया के प्रिंसिपल की या दुनिया के हेड की बात को ठुकराया क्लास के दौरान, अपनी रूटीन के दौरान, और ये बहुत बड़ी बात है। मैंने इससे ज़्यादा जो एक्सप्लेन कर सकता था, जो मुझे यही लगा। बात अब आती है पाकिस्तान का ट्रंप को नॉमिनेट करना। यार इस पर कौन सी मैं एग्जाम्पल सेट करूँ, मुझे तो हंसी आ रही है, मैं तो बड़ी मुश्किल से। एग्जाम्पल क्या सेट करनी है भी, एक फ्राडिया जो है, एक फ्राड हुकूमत जो है वो दूसरे मुल्क के कह लें कि जो जहनी मरीज़ है उसको बोल रहे हैं कि भैया इनको नोबल है, ये दोनों एक दूसरे के नब्ज़े जान गए हैं। हाँ, ये देख लें कि दोनों ही ना कमले आए हैं, जिसको कहते हैं झल्ले, जहनी तौर पर पूरे सही नहीं है, सठे आ गए हैं, वो है। अब इनका कि इनकी बात तो मैं कहता हूँ कि अपने मुल्क ये में तस्लम भाई ऐसी बात है, मैं अब याद आ गया, ये तो ऐसी बात है कि मेरा नौकर हो, मेरा मज़ारा हो, मेरा कमी हो, मतलब जिसे हम बोलते हैं वो सीरी जिसे बोलते हैं, सीरी रखा हो, मेरा सीरी अगर मुझे कह दे कि यार तुम्हें तो प्राइज़ मिलना चाहिए, जिसको ना अगला पता ना पिछला पता ना जिसकी कोई औकात है, सीरी की क्या औकात होती है, वो ताबे होता है मालक के। अब मालक को तो नॉमिनेट करने वाले ताकतें और हैं, लेकिन हम जो कमी हैं मज़ारे हैं उनके, हम कह रहे हैं कि भाई मेरे मालक को ये होना चाहिए। अब कमी के या सीरी के कहने पर, मज़ारे के कहने पर कोई किसी को नोबल प्राइज़ नहीं मिलना,
इससे ज़्यादा मैं कहता हूँ एक्सप्लेन मैं नहीं कर सकता। तो ये वाकई हंसी वाली बात यह है। तो ये बंदा वाकई मुकम्मल तौर पर जो है ना वो पागल हो चुका है। ये तो मैं काफ़ी टाइम से कह रहा हूँ कि ये इसको मुझे लगता है कि इसका ट्रीटमेंट जो है वो इसका करवाना चाहिए। अच्छा, अपनी जो है वो इनकी इंटेलिजेंस की चीफ है, उसको भी ये बंदा कह रहा है कि वो गलत शी है। इज रॉन्ग। ये कैसे है? और लेकिन उसकी रिपोर्ट भी देख के ना तो वो कह रही कि ईरान कोई बॉम्ब वगैरह नहीं बना रहा। हाँ जी, ये रिपोर्टें हैं। लेकिन इसमें हैरत वाली सच्चाई बात की ये है कि भाई आपने वो सैटरी रखी हुई है तो आपने ऐसे ही रखी हुई है, उसको इसकी पता ही तो सबसे नहीं है। बड़ी बात मैं एग्जांपल बातें एग्जांपल से मज़े आती है। आपको याद होगा जब इसने अटैक किया था ना इराक पर, इराक इसकी बात नहीं मान रहा था यूएसए की, तो इसने कहा क्या कहा था, बहाना क्या बनाया था, मैस ऑफ डिस्ट्रक्शन इसके पास है, मतलब कोई केमिकल वेपन है। तो जब इसने टोटल इराक तबाह कर दिया था ना, तो उसके बाद रिपोर्ट्स आई थी कोई उसके पास ऐसा वेपन नहीं था। हालांकि इराक ने तो यहाँ तक अपना जो न्यूक्लियर प्लांट था ना, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था, वो स्किप कर दिया था अमेरिका कहने पर, और उसके बावजूद अमेरिका ने ये काम किया। तो ये सिर्फ ईरान को ख़त्म करना चाहते हैं और कुछ नहीं है। ईरान के पास एटमी ताकत है कि नहीं, वो बाद का सवाल है। इनका मकसद ही इसराइल का मकसद ही यही है कि ईरान को ख़त्म किया जाए, क्योंकि वो लैंड चेन में चल रहे हैं। लीबिया और सॉरी जॉर्डन है, शाम है, इराक है, उसके साथ कुवैत, ये सारे वो तबाह करके आगे ईरान ही रह गया, तो उसके बाद पाकिस्तान है। ये सही तरतीब के साथ चल रहे हैं। कुछ भी नहीं था इनके पास, ना कि इराक के पास कुछ था इस तरह का, ना शाम के पास कुछ था इस तरह का, किसी के पास कुछ भी नहीं था। ठीक है ना। तो ये सारा कुछ गेम या इनकी सिर्फ मुस्लिम कंट्री को रगड़ कर रखना है और कुछ नहीं है। मुझे शक है कि ईरान के पास एटम बम है ही नहीं, ये भी हो सकता है। अल्लाह बेहतर जानता है भाई इसमें क्या सच्चाई है, क्या इराक इससे तो कोई चीज़ नहीं निकली थी, हकीकत क्या सब बातें थी। चलें, बाकी नॉमिनेशन के लिहाज से बात करें तो ये है कि इसका वो क्या कहते हैं, पागल कुत्ते हरनियाँ पूछे। अब आपको इसकी भी समझ नहीं आएगी, जो पंजाबी के लोग हैं वो समझ गए होंगे। पागल कुत्ते हरनियों के पीछे मिलते हैं, क्योंकि पागल कुत्ता हो जाए वो हरनी को कहाँ पकड़ सकता है, कुत्ता कभी हरनी को पकड़ सकें, कभी नहीं। चलें देखते हैं हिरनी मतलब हरन जो होता है। मिलते हैं नई वीडियो में नाटक साथ। टेक केयर।